Assalamu alaikum everybody. This is Mawar Sayed and you're watching Dialogue with Emerge. Last program was on 27th of December 2020 और अब ये 2021 का first program है. So we decided to have some really interesting topic for you. I hope कि 2021 कुछ अच्छे खबरों के साथ आपके लिए individually start हुआ होगा. नहीं भी हुआ तो it's all right. 2020 has taught us one thing, that is resilience and not to give up, not to surrender. I'm going to repeat the same thing again, which I said in my last show, कि अगर 2020 आपने बैठ के अच्छे वक्त के इंतजार में गुजारा तो अच्छा वक्त किसी के पास नहीं आने वाला. I strongly feel that this year, which was filled with unexpected problems, वो शायद आया ही हमारी जिंदगी में इसलिए था कि so that we could prepare ourselves for more difficult times to come. तो अगर उस वक्त हमने अकल नहीं पकड़ी तो it's better कि हम इस साल को थोड़े से लेसन्स पुराने साल से सीख के ब्रेस अप करें, गियर अप करें और अब मुश्किल वक्त के लिए तैयार हो जाएं. दुनिया चांद पे जा चुकी, मरीख पे जिंदगी ढूंढ रही है और हम अभी तक ये किसी मौजों के इंतजार में बैठे रहते हैं. ये प्रॉब्लम आया तो ये इसकी वजह से आया और कोई मौजा में बचा लेगा. तो लेट्स नॉट वेट फॉर मिरेकल्स, लेट्स put yourself together and make things happen for yourself. Today I have someone very special today. Maybe कुछ लोग आप जानते होंगे इनको. Ask इम्तिनान के चैनल का नाम है and he is doing an amazing job. I stumbled upon a couple of his videos and I thoroughly enjoyed those topics and the way he conduct that. So without any further ado, let's welcome the guest for tonight. That is Imtinan Ahmed. How are you, Imtinan? Ji, Assalamu alaikum, Mavish. I'm doing pretty good, and I hope you're doing great. Happy New Year to you and your followers, and I'm really excited that I'm the first guest of your show in the new year. So let's see where the show takes me and takes the whole show. So yeah, looking forward to having some meaningful conversation here today. Thank you so much and Happy New Year to you too. आज एक बड़ा interesting topic है. हम बहुत फखर से बताते हैं कि मेरे पास नेटफ्लिक्स का भी अकाउंट है, मेरे पास Z5 भी है, मेरे पास प्राइम भी है और दूसरों को से भी कहते हैं कि तुम्हें चाहिए तो पासवर्ड दूं. Not only that, we only go for the cable TV जिसमें बहुत सारे सैटेलाइट चैनल्स हों. Along with that, हमारे पास हमारे फोन में भी बहुत सारे वीडियोस होने चाहिए हर वक्त और म्यूजिक भी होना चाहिए. The question is कि हम ऐसा क्या कमाल कर रहे हैं कि उसके बाद हम इतनी सारी एंटरटेनमेंट डिजर्व करते हैं, या हम सारा दिन किस चीज से थक रहे हैं कि वी नीड टू अनवाइंड एंड जस्ट फोकस ऑन दिस स्क्रीन. आपको क्या लगता है? बिफोर, बल्कि ऐसा करते हैं कि बिफोर मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक, टेल अस लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते तो एक क्विक जर्नी हो जाए कि इम्तिनान अहमद ने कहाँ से शुरू किया, क्या आज कर रहे हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं. Sure. Thank you very much for that, Mavish. To be honest, I don't know where to start from, really. What I can say is I've started my journey from a very humble background. मैंने किसी ज़माने में, जो लोग रावलपिंडी से वाकिफ हैं, वो जो इस बात से वाकिफ होंगे कि किसी ज़माने में रावलपिंडी में एक नाज सिनेमा हुआ करता था और मेरा जर्नी उस सिनेमा में चिप्स बेचने से शुरू हुआ था. So आज जो हमारे यंगस्टर्स, यूथ, हमारी पॉपुलेशन इतने जबरदस्त, इतने खूबसूरत मल्टीप्लेक्सेस सिनेमास एंजॉय करती है, उस जमाने में इतने अच्छे सिनेमास नहीं होते थे. आई एम टॉकिंग बैक इन 90s. और उस दौर में आपको उस सिनेमा में जो बड़ा डार्क किस्म का, बड़ा बोसीदा किस्म का पुराना सा सिनेमा हुआ करता था, वहां पर इंटरवल में, अंधेरे में, इंटरमिशन के दौरान आवाजें लगाकर चीजें बेचनी होती थी. जितने अच्छे आज ये कंसेशन स्टैंड्स हैं, इतने अच्छे स्टैंड्स नहीं होते थे. तो that's from where my journey actually began. और उसके बाद मैंने स्टडीज भी की. मैंने बीबीए ऑनर्स में टॉप किया, मैंने आईकॉम में टॉप किया, मैंने एमबीए में डिस्टिंक्शन ली, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से एमएससी मार्केटिंग किया, चार्टर्ड मार्केटियर बना, लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में रहा. कट द होल स्टोरी शॉर्ट, मेरी जिंदगी ज्यादातर मार्केटिंग में गुजरी है. एंड आई हैड माय फर्स्ट मैनेजमेंट बाय आउट at the age of 28. I sold my company, I moved on, and I came back to Pakistan. और पाकिस्तान में I've been running e-commerce setups, I've been running e-learning setups, and I've been running a couple of two management consulting firms and social media agencies as well. और इसके अलावा कुछ और business interests भी हैं. Point अपने सारे background को सिर्फ ये कह सकता हूँ मैं, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी और I don't want really to keep on boasting about myself. बात ये है कि probably I can summarize कि I'm the one who had a lot of hardships and who has
overcome those obstacles, who has overcome those barriers. And I think if I can do it, तो दुनिया में हर इंसान कर सकता है. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आज जब मैं दुनिया जहान में विजिट करता हूँ, क्लाइंट्स को विजिट करता हूँ अब्रॉड, अवार्ड्स के लिए जाता हूँ, मैं एक चीज देखता हूँ कि वहां पर और हमारे यहाँ जो एक बुनियादी फर्क है ना, पाकिस्तानी कौम बड़ी रिजिलियंट है, पाकिस्तानी कौम बड़ी प्रोग्रेसिव है, बट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ है. जबकि हमारे दिमाग बड़े क्रिएटिव हैं, हम सोचते बहुत अच्छा है, वो जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना हमारी कॉम का, जो बाहर के साथ अगर कंपेयर करें तो सामने नजर आता है, वो ये है कि हम सिर्फ अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं करते. हम सोचते बहुत हैं, हम प्लानिंग बहुत करते हैं, हमें पता होता है कि हमने करना क्या है, हम बस करते नहीं है. एंड फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड माय चैनल्स, which is Ask Imtinan and askimtinan.com. So मकसद यही है कि शायद कुछ चेंज किसी एक इंसान की जिंदगी, ज्यादा लोगों की जिंदगी, या किसी एक शहर के लोगों की जिंदगी, किसी को तो इम्पैक्ट करेगा ये काम. So that's what I've been doing. We're trying to impact lives and trying to bring more smiles to people's faces and trying to make some change. Excellent, जबरदस्त. And knowing that how you started, जो बात आपने कह रहे हैं ना कि अगर मैं कर सकता हूँ तो हर शख्स कर सकता है. I always think, and I'm actually I believe in this. The people who have struggled वो ज़्यादा बेहतर करते हैं, because they have one thing which the privileged person do not have, and that is the dream, a bigger goal, a larger than life dream. और फिर वो उस ड्रीम को पाता है जो ऑलरेडी सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुआ है, जो कि वैसे ही एसी की चला रहा है, जिसके फादर हर चीज का खर्चा उठा रहे हैं, और उसको बचपन में अगर आईफोन मिला हुआ है, उसके क्या ख्वाब होंगे? उसका यही ख्वाब होगा कि अब आईफोन 11 के बाद आईफोन 12. बट द पर्सन हु इज सेलिंग चिप्स टू द पीपल हु आर कमिंग इन, वो दो चीजें सीख रहे हैं. एक तो उसको ख्वाब देखना है, मेहनत करनी है. दूसरा, उसकी बहुत बचपन में आपकी या बहुत शुरू में ही आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट होती है, आपको इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होते हैं, कम्युनिकेशन. एंड दीज आर द थिंग्स which takes you places. So you should be thankful for what the struggle you have gone through. just to cut you here, माविश, एक और चीज भी ऐसे मौके पर ना इंसान सीखता है जो कि हमारी कौम को सीखने की बड़ी सख्त जरूरत है. वो ये है कि आज आप अपने शहरों में चले जाएं, आपको बड़े बड़े मॉल्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी शॉप्स मिलेंगी जिसमें बहुत सामान होगा, करोड़ों करोड़ों रुपए की मालियत का सामान रखा होगा. प्रॉब्लम क्या है, आज गोरा या वेस्टर्न कंट्रीज को अगर आप देखें तो देव गॉट द ब्रांड्स दैट वी रियली एस्पायर फॉर, दैट वी ड्रीम अबाउट. और उस तरह के ब्रांड्स आप फॉर्च्यून 500 लिस्ट उठा के देख लें, आपको एक पाकिस्तानी कंपनी नहीं मिलेगी, बिकॉज वी जस्ट डू नॉट नो हाउ टू मेक ब्रांड्स, हाउ टू बिल्ड ब्रांड्स. तो ये जो चीज है ना कि जो ब्रांड बिल्डिंग है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट होती है, और वो डिपेंडेंट होती है कि बेचते कैसे हैं. आज हमें इंपोर्ट करना भी आता है, सामान को वेयर हाउस में रखना भी आता है, हमें बेचना नहीं आता. सो जब आप सड़क पे खड़े होते हैं, जब आप सिनेमा में खड़े होते हैं, तब आप जो चीज सीखते हैं ना कि किसी भी चीज को बेचते कैसे हैं. इफ पाकिस्तानी कौम, इफ पाकिस्तानी नेशन लर्न्स दिस वन पर्टिकुलर स्किल, इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त ब्रांड्स बनेंगे जो कि वर्ल्ड लेवल पे compete करने के काबिल होंगे. I thought I should add this to help someone yes. else. And थोड़ा सा आपकी बात को लेके आगे जाऊं, जो आप कह रहे हैं ना बेचना कैसे है. I always tell my clients and wherever I go as a speaker कि बेचना इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी आम जिंदगी में भी काम आता है. हम पूरी जिंदगी एक दूसरे को बेच ही रहे हैं, अपने आइडियाज, अपने ख्याल, अपनी पर्सनालिटी, अपनी फैमिली. जब रिश्तों के मौके पे हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को सेल कर रहे होते हैं, द बेस्ट इन द बेस्ट मैनर. हम पूरी 100%. जिंदगी सेल कर रहे होते हैं. जो अच्छा सेल कर पाता है या जो अप सेल कर पाता है, उसी की जीत होती है. एंड इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन लाइफ. और हमारा मसला ये कि हम थोड़े से स्टैग्नेंट है, उसकी तरफ हम आने वाले हैं कि क्यों, क्या चीज है जो हमें डिविएट कर रही है फ्रॉम आवर गोल्स. और वो जिसका जो आज हमारा टॉपिक भी है कि बस अपने आप को खुश रखना, किसी और हवाओं में रहना, एंटरटेनमेंट, अपने आप को एंटरटेन रखना. क्या आपको लगता है कि ज़ाहिर है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट्स वन ऑफ आवर नीड्स, खाने पीने के बाद और शेल्टर के बाद ये एक हमारी नीड है टू एंटरटेन आवरसेल्व्स, टू अनवाइंड. इज इट राइट टू से दैट there has to be a limit in entertaining ourselves? Yeah, how much entertainment is too much entertainment? What do you have to say about it? Actually, what I think is probably हमारा जो बेस पैरामीटर है ना, जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है,
ये ज्यादा सवालात वहां पर पहले उठने चाहिए, और सवाल ये शायद बाद का होगा कि कितनी एंटरटेनमेंट काफी एंटरटेनमेंट होगी। पहले शायद सवाल ये होगा कि देखना चाहिए क्या, और किसको देखना चाहिए, और क्या देखना चाहिए। वो फैज साहब कहा करते थे ना कि जब टेलीविजन नया नया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा था एंड पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट पीटीवी, तो उस जमाने में ये बहस बड़ी हुआ करती थी कि क्या दिखाएं लोगों को। एंड देन एट दैट टाइम some people made some good decisions and they thought कि पाकिस्तान में या लोगों को टेलीविजन पे वो मत दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, लोगों को वो दिखाओ जो उन्हें देखना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से सवालात उठते हैं कि आपका पहले वो सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी है क्या, कि जिसकी बेसिस पे आप ये क्राइटेरिया तय करेंगे कि ये देखना है, ये नहीं देखना, ये अच्छा कंटेंट है, ये बुरा कंटेंट है। आज जो हमारी कौम को मसला है ना, ये जो प्रॉब्लम हमें दरपेश है, वो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज हर तरह की एंटरटेनमेंट, हर तरह का कंटेंट, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, हर तरह की एंटरटेनमेंट आज मौजूद है। ओवर अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन ब्राउज द होल वर्ल्ड। लेकिन इशू ये है कि इसमें देखिए क्या, और क्या देखने से हम कहाँ पहुंचेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि कोई कंटेंट देखने से आप बुरे हो जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे। आप कोई भी कंटेंट देखने से कहीं भी पहुंच सकते हैं। बट प्रोबेबली इवन बिफोर गोइंग टू दैट, मैं शायद थोड़ा सा कहानी को पीछे लेके जाना चाहूंगा, probably around 70 to 80 years or something। like आज मुझे ये फील होता है अपने इर्द गिर्द देखकर भी कि हमने माशाल्लाह बड़ी, एज अ ह्यूमन हमने बड़ी प्रोग्रेस की है, हमने बड़ी डेवलपमेंट की है। आज कंप्यूटर्स हैं, ओवर क्लिक ऑफ अ बटन सब कुछ अवेलेबल है। आप बटन दबाते हैं, खाना आपके घर आ जाता है। सो सो मच ईज इन लाइफ। सवाल ये है कि ये ईज इस जैसी मे बी टेक्नोलॉजिकल ना हो, लेकिन इस जैसी ईज क्या माजी में 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले, मिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ पहले, क्या ये इस तरह की ईज, इस तरह की आसानियां, इस तरह की आसाइशें क्या पहले लोगों के पास कभी अवेलेबल होती थी? जब आप पीछे हिस्ट्री उठाकर देखेंगे देन यू लर्न कि प्रोबेबली जो पिछले 60-70 साल गुजरे हैं, यही कुछ दौर ऐसा है कि जहां पर आज हम हर तरह के अब राइट्स की भी बात करते हैं, हम हर तरह की कैंपेन्स की भी बात करते हैं। यू नेम एनीथिंग दैट गोज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, हम हर चीज पे सेंसिटिव भी हैं। हम एनिमल राइट्स के लिए भी सेंसिटिव हैं। लेकिन 60-70 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। अब सो ये वाहिद पीरियड है हिस्ट्री का जहां पर लोगों के पास इतनी आसाइशें मौजूद हैं। इससे पहले आसाइशें नहीं थी। तो क्या 60-70 साल से पहले जितने दुनिया इस कुर्राए अर्ज पे आई थी, क्या वो खुश नहीं थे? Probably they were much more happier than us। उनके पास तो इतनी एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले उठाकर देख लें, एक रेडियो होता था, वो भी हर एक के पास नहीं होता था, किसी किसी के पास होता था, और लोग कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आकर खबरें सुन लेते थे और चले जाते थे। इससे पहले खबरों का भी रिवाज नहीं था। सो एक खबर बादशाह के दरबार से कब नीचे जाया करती थी। सो इतनी एंटरटेनमेंट तब नहीं थी, लेकिन लोग खुश थे। लोग, people were happy, people never had so many choices, and I personally believe too many choices spoil the whole fun। सो आज बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, हर तरह का मवाद मौजूद है। और मैं बिफोर गोइंग बैक टू यू, अब मुझे वो याद आ रहा है कि जब वो एडिसन की डेथ हुई न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने कुछ देर के लिए शहर की लाइट एहतरामन 7 or 8 मिनट्स के लिए शहर की लाइट बंद कर दी, रोशनी खत्म कर दी, लोड शेडिंग कर दी, कि उसको खिराज तहसीन पेश कर सकें। अब उस वक्त अमेरिका में रिकॉर्ड नंबर की चोरियां हुई उस 7 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। देयर वर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स लाइक दैट। शहर की मेयर की बेगम एक बहुत मशहूर, बहुत बेशकीमती पेंटिंग उठाकर चोरी करते हुए पकड़ी गई। उस 7 मिनट के अंदर बहुत सी कार्रवाइयां हुई। अब सवाल यह है कि अगर इतनी मुअज़्ज़ज़ खातून थी तो वो चोरी क्यों कर रही थी? बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो अंदर है, इसकी बेसिस पर आपने फैसला करना है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। मैं अगर अकेला बैठा हूं और मेरे पास किसी किस्म की भी एंटरटेनमेंट मौजूद है, उसको इस्तेमाल करना है या नहीं करना, या रब को याद करना है, ये मैंने खुद फैसला करना है। सो मैंने जब ये फैसला करना है, तो मैंने पूछना अपने उस सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी से है, उस बुनियाद से है, उस न्यूक्लियस से है कि मैंने करना क्या है। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है? हमने उस न्यूक्लियस को तबाह कर दिया। हमने आज बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटा तुमने इस न्यूक्लियस की बेसिस पर, इस अकाउंटेबिलिटी की बेसिस पर चीजों को जज करना है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
हमने हर चीज को ओपन कर दिया। हमने अपने यहाँ इतना मखलूत सिस्टम कर दिया कि आधी कौम कैम्ब्रिज सिस्टम पे है, आधी कौम ऑक्सफोर्ड सिस्टम पे है, बाकी आधी कौम बोर्ड्स के बरहूने मिन्नत है, और बाकी को फेडरल निजाम से चलाया जा रहा है। जो बेचारे पीछे रह गए उनको हम मदरसा एजुकेशन दे रहे हैं। सो ऐसा मखलूत सिस्टम है कि ऐसे सिस्टम में आपका जब न्यूक्लियस मजबूत नहीं होता तो कोई भी इन्वेजन हो, कोई भी खारजी अमल हो, कोई भी फॉरेन डिक्टेशन हो, तो फॉरेन एक्सेप्ट हो जाती है एज फार एज के वो एंटरटेनिंग हो। सो ऐसे में जितनी एंटरटेनमेंट आएगी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो Z+Z5 हो, चाहे वो Amazon प्राइम हो, या चाहे वो इतना ज्यादा यूट्यूब का कंटेंट हो, हर चीज एक्सेप्टेबल हो जाएगी। आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, लोगों को ये नहीं पता कि क्या अच्छी एंटरटेनमेंट है और क्या बुरी एंटरटेनमेंट है। आई मीन ये टेक, मैं जेनेरिक बात नहीं कर रहा, मैं चंद टेलीविजन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ कि आज ये सोप ओपरास पे बहुत बात होती है कि बहुत से सोप ओपरास जो पाकिस्तान में बन रहे हैं वो शायद इखलाक के स्टैंडर्ड से नीचे हैं, जो कि शायद पाकिस्तानी कौम को नहीं देखने चाहिए, या इस तरह का सिलसिला शायद सोसाइटी में नहीं है और टेलीविजन को नहीं डिस्प्ले करना चाहिए। अब यहाँ पर भी वो सवाल उठता है कि ये चीजें आप किस सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी पे जज कर रहे हैं। जिस पे जज कर रहे हैं उसी के ऊपर बेतहाशा फिरके मौजूद हैं और उसी के ऊपर बहस हो रही है। सो आज इंपॉर्टेंट ये है कि ये काम स्कूल का था, ये काम मदरसे का था, ये काम गवर्नमेंट का था, सरकार का था कि वो सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी को सेट करती। फिर आप हर तरह की एंटरटेनमेंट खोल दें, फिर एंटरटेनमेंट के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान को ये पता होगा कि मैंने क्या देखना है और मैंने कितना देखना है, क्योंकि वो डिटरमिन आपका न्यूक्लियस कर रहा है। यहाँ पे तो न्यूक्लियस ही का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए एवरीथिंग इज इजीली एक्सेप्टेड इन पाकिस्तान। आज आप कोई भी तालीम की चीज ले आए, कोई भी ऐसी चीज ले आए जो लोगों का शऊर बढ़ाए, या कोई नई किताब ले आए, पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं होती है। लेकिन आप किसी किस्म की भी कोई भी एंटरटेनमेंट ले आए, पाकिस्तान इज ओपन फॉर दैट, एंड दैट्स वेयर द डिलेमा इज। दैट इज सो ट्रू। एक बहुत ही सैड गैलप का सर्वे है कि 75% ऑफ पाकिस्तानीज हैवंट रेड एनी बुक अदर देन देयर सिलेबस, एंड दिस इज सो सैड। और मुझे लग रहा है कि 25% पाकिस्तानी भी इन्होंने कहाँ से ढूंढ लिया जो अदर देन सिलेबस पढ़ रहे हैं। मे बी न्यूज़पेपर इन्होंने काउंट किया है। 40 साल पहले का एक शेर याद आ रहा है, वैसे तो मजाहिया शेर है। डॉसन कंपनी होती थी एंड दे यूज्ड टू मेक शूज। सो वो शायर ने कहा था कि बूट डॉसन ने बनाया, मैंने ये मजमू लिखा। बूट डॉसन ने बनाया, मैंने ये मजमू लिखा, मुल्क में मजमू ना फैला और जूता चल गया। सो ये इश्यूज है यहाँ पर। ब्रांड्स लाइक नाइकी विल ऑलवेज बी प्रॉस्परस, but probably an educationist or probably a writer or a philosopher. पाकिस्तान में फिलोसोफर नहीं है। अब ये सबसे बड़ा अलमिया है, हम इन चीजों को जानते नहीं है। somebody was asking me in another session and I said कि अफगानिस्तान का मसला क्या है। जी अफगानिस्तान का भी वही मसला है जो पाकिस्तान का मसला है, कि आज इनके पास थेरी देने के लिए, नई अप्रोच, नई सोच देने के लिए ना कोई फिलोसोफर नहीं है। हम सबको लीडर बनने का शौक है। 12,500 लोग पाकिस्तान की डिफरेंट प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली के लिए हर 5 साल बाद कंटेस्ट करते हैं। यानी ये 12,000 वो हैं कि जो जीत कर आगे मुंतखब इनमें से लोग होते हैं। 12,000 लोग लीडर बनने को तैयार हैं, एक इंसान फिलोसोफर बनने को तैयार नहीं है, एक इंसान विजन देने को तैयार नहीं है। अमेरिका के पास हर 20 साल बाद थेरी देने के लिए, नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर देने के लिए हर वक्त एक अब आजकल हंटिंगटन की थेरीज चल रही हैं, उसके बाद उससे पहले हेनरी किसिंजर की थी, उसके बाद फिर किसी और की होंगी, पर हमारे पास तो कोई नहीं है, तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हमारे 2-3 ट्रेजेडीज हैं जिसको आगे मैं एक और चीज से कनेक्ट करूंगी। हम देखें, भूखा आदमी ना बस एक रोटी से दूसरी रोटी तक उसकी जिंदगी होती है। गरीब इंसान का भी, इवन जो एम्प्लॉयज होते हैं कहीं पर भी, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि आपकी जिंदगी, पहला जो आपने 20,000 का चेक कमाया है, आपकी पे चेक टू पे चेक जिंदगी चलती है, और आपका इट्स जस्ट लाइक द कैरेट इन फ्रंट ऑफ द डोंकी, और आपकी वो बस, अब हमारी वो अप्रोच उस कैरेट वाली है। अब क्या फिलॉसफी और क्या दूसरी बातें और क्या अदब, हमें सिर्फ कंसर्न ये है कि मेरा ये 20,000 रुपए या 10,000 रुपए मुझे मिल जाए। दूसरी बात ये कि हमारी कौम, आप माने नहीं माने, रोटी कपड़ा मकान और बिजली के चक्कर में बस ख्वार होके रह गई है। जब आपके घर में बिजली नहीं है, जब आपको एजुकेशन अच्छी नहीं है, वी हैव गॉट लॉट ऑफ स्कूल्स बट यू नो द स्टैंडर्ड, until unless you do not have the certain amount to pay,
तब तक आपका बच्चा अच्छे स्कूल नहीं जा सकता। अब आप जिस किस्म के स्कूल में हैं या जिस किस्म की जगह पे काम करते हैं, तो उसके बाद आपको अदबी और फिलोसॉफिकल बातें नहीं समझ आएंगी, आपको फजूल सा सोप एक देखकर आप एंटरटेन होंगे, बिकॉज दैट्स एन इजी एंटरटेनमेंट। दूसरी बात, क्योंकि ओवर दीज इयर्स हम सिर्फ कमाने और खाने के चक्कर में रह गए, और इस चक्कर में रह गए कि हम एक दूसरे को बता सकें कि मैं आपसे बेहतर खानदान से हूँ, या मैं बेहतर, हम तो इंडिया में ये छोड़ के आ गए पाकिस्तान है, ये भी हमारा बहुत सैड एक पास्ट रहा है कि हम अभी तक उसमें से निकले ही नहीं है। हिजरत के बाद हम आज तक समझ रहे हैं कि हम वही वाले नवाब हैं, तो वी जस्ट ट्राई टू इन्फोर्स कि हम कौन है, आप कौन है। इसी वजह से फिर लिसानियत और तासुब और ये सब ने हमारे अंदर जन्म लिया। अब आप आ जाइए आज के वक्त में, we all want to be acceptable, we don't want anybody to judge, we all want to be part of the cool crowd। अब cool crowd philosophical बातें तो करता नहीं है, वो यही पूछेगा कि कौन सा म्यूजिक इन है आजकल, नेटफ्लिक्स पे तुम क्या देख रही हो, कौन से कपड़े हैं, कौन सा फैशन है, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। पुराने लोगों ने वो एक पेचेक टू पेचेक जिंदगी गुजारी, और जो आजकल का क्राउड है, दे वांट, एवरीबॉडी वांट टू साउंड कूल। अब सिंस एवरीवन वांट्स टू साउंड कूल, उसमें वो बैठ के अगर एक बंदा फलसफा बोल रहा है, तो ना उसको कोई ऑडियंस मिलेगी, और उल्टा हम लोग इस तरह की बातें भी करते हैं ना कि यार वो तो फिलोसोफर है, उन्होंने क्या कमाना है। वी, बिकॉज ऑफ बीइंग सो मटेरियलिस्टिक एंड वांट टू फिट इन। तीसरी बात जो आती है वो ये कि बड़ी अच्छी किसी ने बात की थी कि हम गुलाम मेंटालिटी से रहे हैं। गुलाम की क्या मेंटालिटी थी, बल्कि ये किसी ने, क्या इमरान खान का एक मैं सुन रही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि गुलाम की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने आका को फॉलो करता है, क्योंकि उसने देखा होता है ये आका है मेरा। तो जब आप अपने आका को फॉलो करेंगे, तो आप ब्लाइंडली हर वो काम करेंगे, वो कैसा जूता पहनता है, कैसे कपड़े पहनता है। अब चाहे हमारे पास इकबाल हो, चाहे हमारे पास इस्लामिक बहुत सारे स्कॉलर्स हो, रूमी और शम्स तब्रेज हो, चाहे हमारे पास गालिब हो, मैंने तो अपने आका को फॉलो करना है। और आका को फॉलो करने का सबसे आसान काम है कि मैं नेटफ्लिक्स पे देख के एग्जैक्ट उसी एक्सेंट में बात करूं और इसी तरह के कपड़े पहनूं। तो ये गुलाम मेंटालिटी, गुर्बत, परेशानियां, ये सब मिल मिला के जो इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग है ना, वो बिल्कुल इस वक्त मिसिंग है। एंड दिस इज द रीजन वी सी द काइंड ऑफ क्राउड दैट वी सी टुडे। आपने वो अगर देखा होगा सोशल डिलेमा, हैव यू सीन द डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, सोशल डिलेमा? A little. सोशल, ओके, यू शुड आजकल में या वीकेंड पे टाइम मिले तो जरूर देखें। सोशल डिलेमा में उन्होंने बात यही की है कि हमने सारे ये फ्री प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, चलो नेटफ्लिक्स वगैरह का तो हम पे करते हैं, लेकिन बाकी यूट्यूब, फेसबुक, हम क्या ट्रेड कर रहे हैं? उनके क्लाइंट्स हम नहीं हैं, उनके क्लाइंट्स सारे वो एडवर्टाइजर्स हैं जो पे कर रहे हैं वहाँ एडवर्टाइजमेंट का। हमारा ट्रेड ऑफ क्या है? वो हमारा अटेंशन स्पैन सेल कर रहे हैं उनको। इधर हमारा अटेंशन जाता है तो उनको उसके बदले में पैसा मिलता है। देयर जॉब इज टू कीप अस देयर हुक्ड ऑन टू स्क्रीन। उनके जो एल्गोरिथम्स हैं उसमें उनका काम ही यही है कि हम माइंडलेसली स्क्रोलिंग करते रहें और स्क्रीन टाइम हमारा हो। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतनी ही प्रिडिक्टेबिलिटी होगी कि अच्छा ये बंदा, ये यूजर इतनी देर के लिए है, तो फिर उसका पैसा है। इफ यू understand that vicious cycle, and then you realize कि it's a trap and I am trapped in it। अब आप बताइए कि कोई भी अगर हम YouTube पे देखें, 2-3% समझदारी की कोई बात हो रही होगी, तो मेजोरिटी माइंडलेस कंटेंट है, माइंडलेस। क्यों टिकटॉकर्स इतने एकदम से तरक्की मिल जाती है? क्योंकि आपका दिमाग नहीं लग रहा उनको उनके डांस देखने के लिए या उनकी बेवकूफी की चीज बहुत सारी चीजें हैं, इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। एंड यू रेज्ड वेरी वैलिड पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स तो आपके जो स्टार्ट के अबाउट कल्चर हैं, I'll first address that, and then I'll also move on to the fit in crowd culture that we've developed over the years. अच्छा, पहले वाली जो चीज है ना कि when you said after migration, लोगों ने अपना to be fit in into the crowd, they kept on saying कि जी हम ये थे और हम वो थे, जिसको पर्शियन में कहते हैं पिदरम सुल्तान बूद, माय फादर वाज अ किंग। वेल यस, योर फादर वाज अ किंग बट यू आर नॉट। अब आज भी आप लाहौर चले जाएं, लाहौर के अंदरून में चले जाएं, तो आप कभी टांगे पे बैठे ना, ये रक्शे पे बैठे, तो रक्शे वाला पहली बात आपसे पूछेगा, हाँ जी बादशाह किथे जाना है। अब ये जो बादशाह की टर्म है, वी केप्ट ऑन इन्वेस्टिगेटिंग मोर टुवर्ड्स इट कि यार ये कहाँ से निकली। वो हुआ ये कि जी मुगलिया खानदान के जो बचे कुचे शहजादे थे, किसी ने कहीं पनाह ली, कोई कहीं आबाद हो गया, लेकिन फिर उनके ऐसे हालात भी हो गए जब अंग्रेज हाकिम हो गया,
ऐसे हालात भी हो गए कि उन्हें टांगों पे आगे पीछे सफर करना पड़ा, और वो बार बार अपने रेफरेंसेस देते थे, मैं फलाने का बच्चा हूँ, मैं फलाना बादशाह था, और जी ठीक है जी बादशाह थे आप। सो वो बादशाहों की टर्म आज भी एज अ स्लैंग और एज अ सरकास्टिक रिमार्क यूज होती है। सो ये लोगों को समझने की जरूरत है कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर तुम हाथ क्या धरे हो। मुंतजर पर्दा हो। सो आप आज डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। अच्छा, ये जो फिट इन होने वाला सिलसिला है, उसी के हवाले से प्रॉब्लम कल्चर में ये रही है हमारी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब है हबीब जालिब साहब की, पाकिस्तानी कल्चर, बड़ी पुरानी किताब है, बड़ी प्यारी किताब है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है उसमें। वो कहते हैं कि अ, हमारे साथ ज्यादती, या हमने अपने साथ ज्यादती ये की कि जब एक नया मुल्क बना और बेतहाशा माइग्रेंट्स पाकिस्तान आए, अब पाकिस्तान को अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए थी कि अब हम खुद क्या हैं। तो बजाय इसके, और ऐसा कौमों की जिंदगी में होता है कि आपके तारीखी विरसे कहीं और रह जाते हैं, तो बजाय इसके कि हम लाल किले को या आगरा को तारीखी विरसा कहते, हमने उसको डिसोन कर दिया, और हमने अपनी हिस्ट्री ढूंढनी शुरू कर दी मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में, कि हम यहाँ से निकले थे, और हमने उसको टोटली डिसोन कर दिया, जिसकी वजह से हमारा वो कल्चर वही रह गया, और एक नया कल्चर जो कि मखलूत कल्चर है, उस कल्चर ने आगाज लिया, उस कल्चर ने जन्म लिया। और जब आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ना किसी भी कौम की, तो वो फिर कौम टोटली तैयार होती है सबड्यू होने के लिए, टोटली तैयार होती है किसी भी इन्वेजन के लिए। जिस तरह के हम हैं, हमें कोई भी नया कंटेंट, टर्किश कंटेंट आ जाए, हम उसको भी तारीफें करके एयरपोर्ट पे फूलों के हार लेके खड़े हो जाते हैं कि आओ हमारे कंटेंट को तबाह करो, आओ, यू मोर देन वेलकम टू बी हियर, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दे हैव गॉट some fantastic content by the way। और वो तो खैर क्वालिटी का कंसर्न है कि हमारे यहाँ अच्छी चीज बनती नहीं है। अब सवाल आता है कि फिट इन होने वाला कल्चर, कि हम जो बच्चे हमारे जो चीजें देख रहे हैं, बी ए ट्विच फॉर दैट मैटर, कि बेकार कंटेंट होता है, वो यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं, एंड इवेंचुअली जितना फ्री कंटेंट है, देखो देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड एज अ फ्री लंच। अगर कोई इंसान, मुझे ये लोग बहुत कहते हैं और ये बात आजकल बहुत ज्यादा कोट होती है, और मैं पिछले 2 साल से, मतलब कह लीजिए कि बाआवाज़े बुलंद चीख रहा हूँ। लोग एक बात कहते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट यूट्यूब, मैं यूट्यूब का हामी हूँ, और मैं कहता हूँ कि वीडियो कंटेंट होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि जी यूट्यूब से सीखो। मेरा बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जो आप यूट्यूब के वीडियो से सीखने कोई चीज बैठ गए ना, प्रॉब्लम क्या है? जो यूट्यूबर वो चीज बना रहा है, उसका मकसद क्या है? हर एक को कोई ना कोई मकसद होता है इवेंचुअली। उसका मकसद है वीडियो व्यूज, उसका मकसद है एडवर्टाइजिंग, उसका मकसद है मोनेटाइजेशन। सो जब आप ये समझेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा, अरे अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1 के 2 और उसके बाद 3 आना था, लेकिन 2 के ऊपर व्यूज नहीं आए, तो 3 कभी नहीं बनेगा। और अगर 2 के ऊपर व्यूज आ गए और 3 हिट हो गया, तो वो 4 कभी शायद बनाए, लेकिन वो 2 को क्लैरिफाई नहीं करेगा, क्योंकि उसका मकसद आगे से आगे, आगे से आगे है। सो चीजें और तरीके से चलती हैं। इवेंचुअली जो इल्म देता है ना, वो किताब ही देती है। इवेंचुअली इल्म दरसगाह में बैठकर ही आता है, जिसको हम डिसोन करते हैं। ना हमें वहां का टीचर पसंद है, ना हमें वहां की किताब पसंद है। सो हमारे यहाँ ये चीजें बेसिक लेवल पर, स्कूलिंग लेवल पर ठीक होनी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कि 4 साल का बच्चा, 5 साल का, चौथी जमात का, 5वीं, छठी, 7वीं जमात, ये जो 4 to 7 स्टैंडर्ड है ना, ये है कॉग्निटिव एज, जहां पे बच्चों को सीधा करने की, उनको नए इल्म देने की, इस उम्र के बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या मोनेटाइजेशन है, कौन सा कंटेंट अच्छा है। उसका सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर डेवलप होना चाहिए, ना कि बड़ी उम्र में, ना इससे छोटी उम्र में। और एक और इसमें जो प्रेडिक्मेंट मेरी नजर में है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को जो जो एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, हमारे अपना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमें खुद नहीं पता कि ट्विच करता है क्या है। और ये आई कैन अंडरस्टैंड कि बड़ों के लिए, वालिदैन के लिए टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट करना आसान नहीं होता। वो इंसान जिसने कभी सारी जिंदगी मोबाइल फोन ना यूज किया हो, उसके लिए मोबाइल फोन यूज करना, फिर iOS या एंड्रॉइड को समझना, ऐप का, इट्स नॉट इजी, आई नो। बट इवेंचुअली, अगर आपका सदका जारिया आपकी औलाद है, then you should know what exactly goes on onto their mobile or onto their tab। आपके पास एक एक चीज की खबर होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो खिलाओ शेर करने वाला, मेरी वालदा कहा करती थी कि खिलाओ हमेशा बच्चों को शेर करने वाला,
सॉरी, देखो सोने का सोने का निवाला और नेवाला, हाँ। और देखो हमेशा शेर की निगाह से। सो आपको तरबियत के लिए आप प्यार भी करना पड़ता है और तो और थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है। बट प्रोबेबली जिस एज से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को डेवलप करने के लिए उनका दोस्त बनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्त इज एन इन थिंग। दोस्तों के साथ वो बड़े इन होते हैं। तो वालिदैन आज दोस्त नहीं बनते, और दैट्स अनदर डिलेमा दैट वी हैव। सो प्रोबेबली इसमें कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट भी है, इसमें स्कूल्स भी हैं, और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है। बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं और हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि वो जो कंटेंट हम चौथी से लेकर सातवीं जमात तक बच्चे की तरबियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, that person, that child should grow into a productive human being eventually. अगर आप मुझसे ये पूछे ना, मैंने एमबीए भी किया, मैंने एमएससी मार्केटिंग भी किया, मैं चार्टर्ड मार्केटिंग भी बना, बट ऑनेस्टली मैंने इतने साल लगाए जिस जिस फील्ड में, मैं आज शायद ये बात कह सकता हूँ कि अगर कोई मुझसे सच पूछे ना, तो और मुझे ये कहे कि यार इस इंसान को, एक एक्स वाई जी इंसान है, इसको एमबीए कराना है, आई वुड से गिव मी 4 आवर्स और मैक्सिमम ऑफ 8 आवर्स, मैं सारा बीबीए, एमबीए, एमएससी मार्केटिंग, चार्टर्ड मार्केटिंग 8 घंटे में करा दूंगा। बिकॉज चीजों को हमने लिंगर ऑन बहुत किया है। सो मेरी नजर में ये 18 साल की जो एजुकेशन हमने फैला दी है ना, बहुत लंबी कर दी है। चीजों को सीधा होने की जरूरत है, और ये ए टू जेड कंप्लीट सिनारियो में चेंज होने की जरूरत है, एंड गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ मेजर रोल हियर। लेकिन जो लोग भी अपनी कैपेसिटी में रहकर कोई रोल प्ले कर सकते हैं वो करें। तो बच्चे तो हमेशा चाहेंगे कि वो इन हो जाए। ये लास्ट बात मैं आपकी इस पे भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता चलूं आपको, कि the end crowd, what they see on Netflix, यही तो मसला है कि हमने इनको क्या रोल मॉडल्स देने हैं। क्या हमने इनको कोई रोल मॉडल्स दिए हैं? जो भी हमने रोल मॉडल्स दिए हैं वो इन्हीं फील्ड के एंटरटेनमेंट के रोल मॉडल्स रहे हैं, या थोड़े बहुत पॉलिटिशियंस रोल मॉडल्स रहे हैं। हमने अपनी कौम को, हमने अपने बच्चों को कभी ढंग के रोल मॉडल्स तो दिए ही नहीं है। जब आप 60s 70s का कंटेंट पाकिस्तान में उठाकर देखते हैं, तब आपको टेलीविजन पे सलाउद्दीन अय्यूबी नजर आता है, जब तब आपको टेलीविजन पे तारिक बिन जियाद नजर आता है। और अब जो आप कंटेंट उठाकर देखते हैं उसमें एक फिक्टिशियस कैरेक्टर, आई एम प्रोबेबली एन ओल्ड स्कूल हु डजंट रियली लाइक द सुपर हीरोज। मैं मूवीज देखता हूँ उनकी, लेकिन मुझे ये ट्रेंड अच्छा नहीं लगता कि एवरीथिंग टुवर्ड्स सुपर हीरोज जा रही है। प्रोबेबली एंटी क्राइस्ट को साबित करने के लिए कि जी द वन विद द सुपर पावर्स वुड कम इन। सो आज हमने किस तरह के रोल मॉडल्स दिए दुनिया को, वो भी आपके सामने है। कि आज हमारे पास, यू नेम इट, आपके पास बैटमैन है रोल मॉडल, आपके पास हैना मोंटाना है रोल मॉडल, आपके पास जॉनी ब्रावो है रोल मॉडल। कौन लोग हैं यार ये? आधे से ज्यादा तो फिक्टिशियस है। सो अगर हमने ये रोल मॉडल्स दिए हैं तो सिर्फ बच्चों पे सवाल नहीं उठना चाहिए, ये हम पर भी, ये वालिदैन पे भी सवाल उठना चाहिए कि ये रोल मॉडल्स हैं, इनको फॉलो करना है। सो अगर इस मुल्क में हम रोल मॉडल्स भी ठीक दे देना तो चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी, आई बिलीव। हमने रोल मॉडल्स भी ठीक नहीं दिए, एंड दैट्स वेयर another problem occurs in our nation. दैट इज सो ट्रू अबाउट रोल मॉडल्स। और मुझे मेरा बड़ा इख्तलाफ है उन तमाम लोगों से जो कहते हैं कि जी इस्लामिक जो हमारे हीरोज थे वो रोल मॉडल होने चाहिए, एंड देन येट दे कहते हैं कि नहीं तस्वीर हराम है और कार्टून हराम है। हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज कीप अप विद द पेस। अगर आज आप इतने एंटरटेनिंग सीरीज निकाले हैं और उसमें आप जैसे भी एक बिलाल के नाम से एक सीरीज थी, वो भी किसी पेड टीवी पर ही आई है, बिकॉज आई सॉ दैट ट्रेलर ऑन द यूट्यूब एंड द ट्रेलर वाज फैसिनेटिंग, बहुत अमेजिंग था। आई डोंट इवन I've रिमेम्बर seen कि that. वो किस उस पे था। Hmm. लेकिन अगर आप इस तरह के छोटे छोटे सीरीज बनाते और मेहनत करते, अपने आप अपना कार्टून बनाने का जो स्किल है, हमारे पास रिसोर्स की कमी नहीं है। हमारे बच्चे बहुत अमेजिंग मीडिया आर्ट्स में काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स अमेजिंग, एनिमेटर्स बहुत Without. जबरदस्त हैं, जिनकी खदमात इंटरनेशनल इदारे हासिल कर रहे हैं। बच्चे यहाँ से जाके बाहर दूसरी कंपनीज के लिए, मार्वल और दूसरे उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास उस टक्कर के कुछ प्रोडक्शन हाउसेस काम करना शुरू कर दें और बच्चों को कम से कम, अब छोटी सी मिसाल है, आई डोंट मतलब आई डिड नॉट वांट टू गिव इट हियर, बट एर्तुगरुल को देख लें।
एर्तुगरुल के आने के बाद बहुत सारे बच्चों में तलवार का शौक डेवलप हुआ, आर्मर पहनने का, एंड इवन मैंने उसके कोई 3 सीजन देखे थे फरागत में, एंड देन आई गॉट सो ऑक्यूपाइड विद वर्क जब नया नया क्वारंटीन स्टार्ट हुआ था एंड वी वर आउट ऑफ वर्क एंड ऑल. माय यंगेस्ट यूज्ड टू सिट विद मी एंड वॉच, और मैं भी फिर उसको दिखाती थी फाइट सीन्स. उस वक्त मेरे बेटे में एक नया जज्बा जागा था कि कैन आई बिकम अ फाइटर, कैन आई बिकम अ वॉरियर, एंड ही वाज अ स्पाइडरमैन एंड बैटमैन फैन. स्पाइडरमैन का तो वो बहुत ज्यादा, सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन, एंड देन ही फाउंड अ न्यू हीरो, एंड व्हेन ही केम टू नो कि ओके ही वाज अ मुस्लिम हीरो एंड ही इज अ रियल पर्सन, व्हाई कांट वी नॉट, आई एम नॉट आस्किंग कि आप बहुत बिग बजट ड्रामास बनाएं, आप कार्टून्स बना लें, आप सीरीज बनाएं. जैसे बुर्का एवेंजर्स हारून ने बनाई थी, बुर्का एवेंजर्स रिसीव्ड गुड response from the that was a market. class. And by the way, ये जब अर्तुगरुल प्ले हुआ टेलीविजन पे, रमजान का दौर था, और रमजान के बाद भी जो एवरेज मस्जिद में नमाजी आते थे वो तादाद बढ़ गई थी. So that was amazing. देखिए, लोगों को ना जिहाद का कॉन्सेप्ट समझ आया. अभी तक तो हमने जिहाद को तालिबान से एसोसिएट किया हुआ था ना. देन यू रियलाइज somebody like me who's not very बहुत ज्यादा बिग फैन ऑफ वाचिंग हिस्टोरिक पीरियड ड्रामास लोकल, मुझे इतना मजा आ रहा था. वाई सिनेमाटोग्राफी अमेजिंग थी, बहुत अमेजिंग स्टोरी राइटिंग. कहते हैं उसको कि बड़ा डिस्टॉर्ट किया और उसको हकीकत से एटलीस्ट जिस्ट तो रही ना. लेकिन आपने एक नया रोल मॉडल दिया दुनिया को और लोगों ने फॉलो किया. अब जी, ये रोल तो आप मॉडल्स देने ये की नहीं कह जरूरत सकते. है. हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि ये देखना नहीं चाहते. हाँ, आपने उसकी प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त करनी है. हमारे एग्जैक्टली. पास वक्त जो है वो काफी सारा, हमने मतलब 30 मिनट्स होता है लेकिन ये 40 मिनट्स पे चला गया है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. कंक्लूड करने के लिए यही है कि दिस इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स और एजुकेशनिस्ट. इसमें सबको किरदार अदा करना होगा. प्रोडक्शन हाउसेज नीड टू स्टेप अप एंड टेक दिस रिस्क. पेरेंट्स को बहुत जरूरत है कि वो बच्चों को उस डायलॉग में तो एटलीस्ट एंगेज करें. जैसे शो से पहले मैं आपसे कही थी कि आई सेट विद माय सन एंड आई रियलाइज्ड कि इसको कोई मतलब इसके इंटरेस्ट आपको तभी बच्चों के पता चलेंगे जब उनके बराबर में बैठेंगे. एंड जस्ट आस्क देम व्हाट यू आर वाचिंग आल्सो. फर्स्ट pretend as if you are liking what they're watching, because आपका connection वहां से नहीं होगा कि तुम क्या देख रहे हो, बंद कर दो और ये देखो. No, first tell them कि oh wow, this is what you're watching. अच्छा, I've got something exciting to show you. Parents need to work harder. They need to be more vigilant. They need to be more work Certainly. hard. They need to be informed also. जब तक पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है, हमारा मुकाबला किन लोगों से है, तो आपका क्या फायदा. Thank you so much, Imtanan. I am really thankful that you gave us time and इस dialogue के लिए आपने वक्त निकाला. और उम्मीद है कि the way you're working हम उसी तरह से करते रहें, उसी तरह awareness फैलाते रहें. And wish you all the very best for all your future projects. If you want to say anything Thank you very much, Mavish, for having me in your show. Just one thing I would like to just mention here. और वो तमाम लोगों के लिए है कि बहुत से लोग, और जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो सुन रहे हैं उन्हें पता है कि मैं उनकी बात कर रहा हूं. बहुत से लोग अच्छा काम सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि यार अच्छा काम करने में पैसे नहीं है, बस नेकी है जी, नेकी का क्या फायदा होगा मुझे अभी अभी. पॉइंट ये है, आप अच्छा काम करने की नीयत रखें, रब आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुद बना देगा. अर्तुगरुल बहुत बड़ी मिसाल है आपके लिए कि अगर आप अच्छा काम करें, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, मार्केट आपके लिए ऑलरेडी रेडी है. सो ये काम वालिदैन का भी है, ये काम बिजनेस कम्युनिटी का भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी है, ये काम गवर्नमेंट का भी है, ये काम सबका है. लेकिन खास तौर पर एक इंडिविजुअल का, एक एंटरटेनर का जो एंटरटेनमेंट दे रहा है उसका, और जो एक एंटरटेन हो रहा है उसका भी ये काम है. क्योंकि कल को सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने 24 घंटे के प्रोडक्टिव टाइम में 7-8 घंटे अगर सोने के लिए निकाल दिए, बाकी 16 घंटे में आपने किया क्या. अगर आपका जवाब सिर्फ ये है कि मैंने नेटफ्लिक्स के 2 सीजन देखे हैं, सो यू नो व्हाट द आंसर वुड बी. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ राइट नाउ, इंस्टेड कि कल को आपसे पूछो और आपके पास जवाब ना हो. Once again, thank you very much for having me, Mavish, and over to you. And I'll just say That's bye right such a now. brilliant message, because as they say कि what you see cannot be unseen, और जिस तरह की चीजों के लिए से हम exposed होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम वो ही बन जाते हैं. Thank you everyone for tuning in and watching us. I will see you inshallah very soon with some amazing guests and some interesting topic. So see you soon and have a great weekend. Allah Hafiz.